हेलो दोस्तों। तो आइए आज जानते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। वैसे तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो आइए नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, लद्दाख से। लद्दाख से एक नदी होके बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये तिब्बती पठार से होके ऐसे निकलती है, लद्दाख से होते होते ये पाकिस्तान में जाके गिरती है। फिर उसके बाद आती है झेलम नदी, ये भी वहीं आसपास से ही निकलती है। ये भी लद्दाख से होते होते सिंधु नदी में मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर। फिर आती है चेनाब नदी। चेनाब नदी भी मिलती है आके ये सिंधु नदी में पाकिस्तान में। फिर आती है रवि नदी। रवि नदी भी ऐसे लद्दाख से होते होते हुए आके गिरती है पाकिस्तान में। फिर हमारी सतलज नदी जो कि वहाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और पंजाब से होते होते हुए ये भी पाकिस्तान की ओर चली जाती है। फिर उसके नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से होकर निकलती है। तो गंगोत्री से होकर निकलती है, ये ऐसे उत्तर प्रदेश और बिहार से होते होते पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाके गिरती है। वहीं फिर इसके पास में से एक यमुना रिवर बहती है, जो कि गंगा में मिल जाती है प्रयाग में, जिसका अभी वर्तमान नाम प्रयागराज है। वहाँ पे जाके नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। फिर उसके नीचे हम देखें तो ये अरावली पर्वत है, भारत का प्राचीन सबसे पर्वत है, ये सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत। यहाँ से एक नदी निकलती है लूनी नदी, जो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है जाके। एकमात्र लूनी नदी है जो राजस्थान से निकलती है। फिर यहीं से बनास रिवर निकलती है, जो कि ये चंबल नदी है। ये चंबल नदी है, इनमें कई नदी आके जुड़ती है। ये बनास नदी भी आके इसी में जुड़ जाती है चंबल नदी में। और सिंधुकाली नदी ये है एक, ये भी चंबल नदी में जुड़ जाती है। उसके बाद ये नदी है सिंधु, केन और ये बेतवा। ये तीनों नदी जाके यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना नदी इन्हें आगे की ओर ले जाके ये आपस में गंगा नदी में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर वहाँ से गंगा नदी बन के चलती है। गंगा नदी तो गंगोत्री से बन के चलती है, पर आगे सब एक होके फिर चलती हैं। ये ऐसे बिहार से होते होते पश्चिम बंगाल से जाके ये बांग्लादेश में जाके गिर जाती है। फिर वही बात करें हम, ये जो है ये लाइन दिख रही है, वो ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ पे आपको एक नदी दिख रही होगी जिसका नाम है माही नदी, और ये जाके अरब सागर में गिर जाती है ये भी। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और वहीं बात करें हम मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और ये जो शिवालिक पहाड़ी दिख रही है आपको, यहाँ से एक नदी आई है जिसका नाम है साबरमती नदी, साबरमती रिवर, जो कि गुजरात में है। अहमदाबाद शहर ये साबरमती के पास में ही है, बगल में ही बसा, साबर नदी पे ही बसा है, समझो ऐसा। उसके बाद नीचे हम आते हैं तो यहाँ ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक तो सोन नदी जो छत्तीसगढ़ झारखंड से होते होते बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, सोन नदी। और यहीं से एक पश्चिम साइड नदी आती है जिसे बोलते हैं हम नर्मदा नदी। ये आके यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। उसके नीचे हम देखें तो ये है एक ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश से निकल के महाराष्ट्र से होते होते ऐसे गुजरात से होके अरब सागर में गिर जाती है। फिर यहीं से एक माही नदी जो कि ईस्टर्न की ओर चली जाती है, जिसे माही नदी बोलते हैं। माही नदी पर सबसे बड़ा बांध भी है, हीराकुंड बांध। उसके बाद ये जो आपको नदी दिख रही है, ये हुगली नदी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल से होते होते ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और ये झारखंड से एक नदी आपको दिख रही है, इसका नाम है दामोदर नदी। ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। उसके नीचे चलते हैं तो हम देखेंगे कि ये है महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर, जो कि आंध्र प्रदेश से होते होते हुए ये बे ऑफ बंगाल, ये भी पूर्वी घाट की ओर बहती है नदी।
ऊपर ये देखें तो ये जो नदी आपको दिख रही है ये है वर्धा नदी, और ये एक नदी इसी में आके छत्तीसगढ़ से शामिल है जिसे इंद्रावती नदी कहते हैं। और इधर एक है पेन गंगा नदी जो कि वर्धा नदी में आके मिल जाती है आपस में। आइए और नीचे चलते हैं फिर। यहाँ महाराष्ट्र से एक और नदी निकलती है महाबलेश्वर से, कृष्णा नदी, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते होते ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। उसके नीचे आते हैं तो हम देखते हैं ये कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। उसके थोड़ा और नीचे चलेंगे तो देखेंगे पेरियार नदी जो है ये अरब सागर में गिर जाती है। और यहीं पे एक नदी और है वैगई नदी जो कि तमिलनाडु से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। और ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो इधर ये नदियाँ प्रवाहित नहीं हो सकती, इसलिए इस साइड सारी नदियाँ जाती हैं। तो दोस्तों फिर कैसी लगी मेरी जानकारी? जो भी है प्रयास कर रहे हैं अभी, आगे अच्छा कंटेंट देंगे, पर अभी थोड़ा हमें भी प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए सॉरी, कोई भी गलती होगी तो क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत।